नमस्ते बच्चों, तो हमारा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहने के लिए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो एक होता है एरोबिक जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक में जो यन है, एन हम लिखते हैं ना, यन का मीनिंग होता है नो ऑक्सीजन, यानी इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है एनारोबिक ऑक्सीजन, और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बोला जाता है एरोबिक माइक्रोब्स। ये सबसे पहले हम एनारोबिक बैक्टीरिया जब बोलते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक बैक्टीरिया का मीनिंग क्या होता है? जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एनारोबिक और एरोबिक ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जब भी एरोबिक आएगा उसका मीनिंग होता है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनारोबिक जैसे बोलेंगे तो होता है कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इनकी खासियत क्या होती है। इनकी खासियत ये होती है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी या एडवर्स कंडीशन में भी वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। देखिए जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए 25 से 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, यानी वो वहां पे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो जो फंजाई वगैरह है, अलगी वगैरह है, वहां पे वो अच्छी तरीके से जो अलगी जो है वहां पे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। जो डिकेइंग मैटर है वहां पे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। पर अब होता क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, एडवर्स कंडीशन आ गई, जैसे बर्फ में हो गई और ठंड पड़ गई, तो वो अपने आप को वहां पे जिंदा रख सकते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं और अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं। तो एडवर्स कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में वो अपने आप को जिंदा रहता है। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये कवरिंग हटा देते हैं और फिर से जिंदा हो जाते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एडवर्स कंडीशन होती है तो वो अपने आप को इनएक्टिव स्टेट में लेके जाते हैं, और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो फिर से वो अपने एक्टिव स्टेट में जो है वो आ जाती है। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं, फंजाई है, अलगी है, प्रोटोजिया है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इसमें उसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजुआ है, फंजाई है, अलगी है, ये उसके डिफरेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स है। ठीक है, अलगी, फंजाई, प्रोटोजुआ, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छी तरीके से इसको डीप में स्टडी करने को मिलेगा कि भाई अलगी, फंजाई क्या होता है। पर आपको अभी इतना याद में रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम अलगी, फंजाई, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया और वायरस में क्लासिफाई करते हैं। पढ़ लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए और ग्रोथ के लिए उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। मेनी माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन, तो मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन वाले को एरोबिक बोला जाता है, जो ग्रोथ के लिए उनको जरूरत होती है। वेयरएज सम माइक्रोब्स कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन के जो है वो ग्रो होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन लाइक ओशन फ्लोर, यानी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। ओशन का फ्लोर हो गया, समंदर का जो तल होता है, आइस इन पोलर रीजन का आइस है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, यानी जो गर्म पानी का झरना होता है। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्फ। एक थिक कवरिंग जो है यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो अपने आप के ऊपर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस, और अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं। ऑन रिटर्निंग ऑन फेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है दे कम आउट फ्रॉम प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग से बाहर आ जाते हैं एंड कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आ गया? सिंपल है। इनको अच्छी तरीके से एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, पर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो अपने आप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो लगा लेते हैं, और जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो वो उस प्रोटेक्टिव कवरिंग से बाहर आते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। इनको यहाँ पे आपको दिया है कि मीडियम कौन सा जरूरी है, सॉइल है, वाटर है, डिकेइंग मैटर है, वहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। टेम्परेचर 25 से 37 डिग्री सेल्सियस उनको अच्छा माना जाता है, अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एग्जांपल अलगी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एटमॉस्फेयर मॉइस्ट, ह्यूमिड, वार्म में होता है, और अकॉर्डिंग टू शेप एंड लाइफ प्रोसेसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके क्लासिफिकेशन अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस एंड बैक्टीरिया में इसको क्लासिफाई किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल में बच्चों नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।